संतोष भाई को पूछ लो, वो कल से वेट करा रही हूँ मैं उनको। या संतोष भाई? ओम शांति दीदी। दीदी पहले भले हाँ, माता से पूछ ले, मैं बात में बता देता हूँ। पहले माता को भले पिताजी का प्यार क्या है मालूम ही नहीं है। हमारा पिताजी से डरते हैं हम लोग। वो तो मार भी सही, हम तो पूरा छोटापन में बचपन में हम जास्ती हम नहीं कर करता था जास्ती। पिताजी कभी हम लोग को रखा ही नहीं है। इसलिए फिर उसका बाद हम ज्ञान का आने का बाद ये बाबा का प्यार तो हम इतना अनुभव करते हैं। वो सब प्यार जिस प्यार हम लोग को नहीं मिला है वो सब प्यार इनसे मिलता है। इनका अनुभव करते वो ये बोलता है। यस, रोज रोज ये प्यार से अनुभव करती हूँ। वो प्यार जो नहीं मिला है वो प्यार यहाँ मिला है। वो प्यार से मैंने कभी सोचती हूँ, इसीलिए वो ने प्यार नहीं किया होगा, मुझे ये प्यार मिलना है बोलकर हम इतना खुशी से इनका प्यार से संतुष्ट होकर खुशी से रहती हूँ। वेरी थैंक यू वेरी मच जय माता। किस तरह आपको महसूस हुआ है शिव पिता का प्यार, जो कमी आपके जीवन में थी हमेशा, जहाँ मैंने कहा ना किस तरह बच्चों के साथ सब रोल ऐसे अपना रोल नहीं निभा रहे, जो आज जैसे एग्जाम्पल दोनों हमारा बच्चा लोग को इतना ही प्यार दिया है बाबा का। जो बाबा जैसा बोला ऐसे ही प्यार दिया है। यस, ठीक है, यस, थैंक यू वेरी मच माता, आपने शेयर किया कि शिव बाबा जो है पूरा उस तरीके का मेरे जीवन में एक बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, एक सच्चा दोस्त, उसकी कमी मुझे हमेशा महसूस हुई। एक सच्चा दोस्त जो होता है तो हमेशा हमारे खड़ा रहता है, वो कमी पूरी की। वैसे ही माता के पिता जो जो उनके जीवन में सही वो बात भी भर देता है। ये संतोष है। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी बहुत ही हम एंजॉय कर रहे हैं, और माता पिता का कल से जो आपने संबंध का और भी समीपता इतना तो इसको अच्छी तरीके। और दीदी सच में आपसे और भावना बहन से इतना तो सीखने का अनुभव हो रहा है। उसके साथ साथ जो समीपता का बाबा से ये नहीं हो रहा है आजकल, वो प्रैक्टिकल में मजा आता है। जैसे अभी आपने बताया कि वो बेस्ट फ्रेंड, इधर भी ऐसे ही दीदी, वो बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग, पिता की फीलिंग, और वो यानी अपने लौकिक में ही अलौकिकता का अनुभव होता है, तो और भी इतना खुशी का अनुभव होता है। तो दीदी कुछ दिन क्या हुआ कि जो बेटा स्कॉलरशिप पर गया हुआ है ना, तो उनकी कोई पीटीएम था, तो उनके टीचर ने बोला कि पीटीएम में आप है ना कल आ जाओ इस टाइम पर रिजल्ट के लिए। तो बेटे ने मुझे क्या किया, मुझे एक रात पहले ही बता दिया कि मेरी परसेंटेज है ना इतनी है, 79 है। तो मैं बेटे को बोल रहा था ना ज्यादा लेनी, 90 से अबव लेनी थी, अपना टारगेट ये था कि अभी तो कम आई है। तो बोला पापा अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आ जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मुझे बेटा पूछ रहा था कि आप आएंगे कल पीटीएम पर। तो मैंने बोला मैं देखता हूँ, क्या पता नहीं दिया हूँ मैंने उनको थोड़ा सा। नहीं तो बोला क्या हुआ कि परसेंटेज की वजह से। तो मैंने बोला नहीं ऐसे ही देखते हैं। तो क्या हुआ आपके पास बैठा, फिर मैंने पापा
का तो पता चल गया है कि अभी कल क्या करें, चलना है क्या करना है रिजल्ट का। तो फिर बाप ऐसे में मुझे बोला कि जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, बच्चे तुम सोचो। तो यानी अभी फिर थोड़ी सर्दी भी लगी पड़ी थी, फिर मैं क्या करा, थोड़ा सा अलबेला हो रहा था, जाऊं नहीं जाऊं। तो मुझे अपनी युगल बोली कि तुम्हें जाओ, जाना चाहिए, क्या है तुम सोचते हो, जाना चाहिए, जल्दी बताओ तो उसके लिए कुछ सामान वामान पैक करें। तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, है ना। तो फिर जैसे सुबह हुई तो फिर तभी भी मैं सोच रहा था भी नहीं जाऊं। फिर मुरली के बाद जैसे पिता का रोल था, तो बस मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थोड़ा सा हो गया इधर थोड़ा। तो फिर सुबह का जैसे मुरली के बाद उसके बाद फिर मुझे खुद पता नहीं चला था भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक होती है ना एक्साइटमेंट रिजल्ट की, वो पहले से Yes. पता चल गई। तो फिर क्या हुआ कि दोबारा मैं बाबा से पूछा, है ना, मैंने बाबा दो बार बाबा फिर चल जाना है। तो तभी भी सोचते, तो फिर मैंने भी बाबा मेरी जगह पर आप होते क्या, आप जाते क्या अभी? तो फौरन वो क्लिक हुआ दीदी आंसर, बच्चे जरूर जाता, मैं पहले मैं जाता। तो मुझे इतनी तो वो पकड़ ली और बस गया। तो दीदी फिर भी इतना तो हो रहा तो कि सर्कमस्टेंसेस इतने हेल्प कर रहे थे कि मैंने समझा कि मैं लेट आऊंगा ना, 11-12 बजे पहुंचूंगा। एक तो टाइम पर, और यानी तभी यानी वो कम खर्च वाला नशीब में काम हो रहा था। इतना तो खुशी का बाबा के साथ बातचीत से अनुभव करके जा रहा था। और जब मैं वहां पर गया तो टीचर सबसे मुलाकात हुई, और बेटा तो बहुत ही खुश हुआ। उसमें भी एक पावर जाग गया कि पापा आया है। तो उसके बाद जब रिजल्ट का मालूम किया, टीचर से सबसे इंटरेक्ट हुआ, तो उसका कुछ और भी अलग से एक्सपीरियंस हुआ, है ना, सबसे मालूम करके, सबसे एक न्यू चीज का। तो जब मैं वापसी में आ रहा था तो मुझे बार बार ये बात आई थी कि अच्छा हुआ, जो वो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अच्छा हुआ कि है ना मैं गया। अगर नहीं जाता तो शायद इस अपॉर्चुनिटी को, है ना, मैं मिस करता। मैं तो थोड़ा सा अलबेले मुझे नहीं जा रहा था। तो फिर और एक तो है ना, बेटे को भी अच्छा लगा रिजल्ट का भी, और कुछ नई बातों का भी अच्छा लगा कि है ना नेक्स्ट टाइम किस तरह से ये बच्चों को तैयारी हम करा सकते हैं अच्छी तरीके से। और टीचर से भी इंटरेक्शन में आते हैं तो उनको लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा होता है। और एक कुछ नए बातों का जो पता चला, वो मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू थी, है ना। तो मुझे फिर वो जब मैं गाड़ी में था तो बड़ा मजा आ रहा था। मैंने बाबा को आकर सहारा, है ना, वो पोता मिल जाए। बाबा को पोता मिल दिया हमने। बाबा अच्छा किया जो आपने मुझे भेजा, अगर नहीं जाता तो शायद तो वो थोड़ा सा गिल्ट वगैरह आ जाता वगैरह। तो इसमें इतना तो मजा आ गया, पिता माता का और इसका यानी टीचर का, जैसे बाबा ने निभाया है। कल छोटी बातें नहीं, उनका सुख जो है ना हो रहा है, और देश से भरी है कूट का माल। हाँ, यस संतोष भाई, आपका अनुभव तो आपने शेयर किया किस तरह से हाँ शिव पिता ने एक पिता को डायरेक्शन दिए, किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। हाँ, वो बात शिव बाबा ने समझाई आपको। वंडरफुल एक्सपीरियंस है आपका कि पिता ने अपना रोल किस तरह निभाना है अपने जीवन में। हाँ, किस तरह बच्चे के लिए उस जगह पे खड़ा रहना है। एंड यस, आपने वो निभाया, और आपने ये भी देखा कि वो अपॉर्चुनिटी थी जो मिस कर जाते, ये जीवन की यादगारें रहती है।
आपका बेटा बड़ा होगा, वो अपने बेटे को समझे बताएगा, उसको तो एक ये यादगार होगी कि मेरे डैडी जब मेरे हॉस्टल में आए थे तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी घटनाएं हुई थी हमारे साथ में। मेरे डैडी इस टीचर को मिले तो उस टीचर ने बताई थी मेरे डैडी। तो ये एक मेमोरेबल डे, मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जो आपने अपने जीवन में सच लिए हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत अच्छे से आपने पिता का क्या रोल होता है वो क्लियर किया। थैंक यू। दीदी एक बात शेयर करूं। आज सुबह की बात है तो बाबा के हाँ साथ जी। ऐसे ही जैसे उठते ही कम्युनिकेशन शुरू होती है, तो आज बाबा ने कहा कि बात ज्यादा मत करो, लेकिन मैं जो हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा तुम अनुभव करो। अभी तुमको शक्ति अनुभव करने की जरूरत है, तो शक्ति का अनुभव करो। तो जब तुम शक्ति को अपने अंदर इन्वोक करते हो, यानी मेरे समीप आते हुए, प्रैक्टिस कर सकता है ना। बातें करते रहे और हम सोचें कि हम तो बाबा के बहुत क्लोज हैं, हम तो बाबा से बहुत बात करते हैं, तो जो गुण हैं वो गुण हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तब है। जीवा ब्राह्मण जीवन